यूजीसी के कुछ रेगुलेशंस आए हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात की गई है। 3 रेगुलेशन जिसमें से मेन है जिस पे मैं बात करूंगा इसमें। पहला, जनरल स्टूडेंट्स जो है केवल वही क्रिमिनल रहेंगे, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप क्रिमिनल की कैटेगरी में काउंट होगे। दूसरा, ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स विक्टिम कहलाएंगे, ऑप्रेस्ड वही रहेंगे हमेशा। ठीक है। तीसरा, कोई एक्शन नहीं होगा अगर कंप्लेंट झूठी है, मतलब आपके अगेंस्ट अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, आप जितने मर्जी झूठी कंप्लेंट करते रहिए। और चौथा पॉइंट जिसके अंदर मेन आता है, कहता है एंट्री मिल जाएगी इसमें एनजीओस को कि वो कॉलेज कैंपस में पहुंचे और अपना वोकिज्म जितना मर्जी फैलाए। अब ये हुआ क्यों, क्या कारण है इस सब का, इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये यूजीसी 2026 जो रेगुलेशंस है इसके पीछे का रीजन क्या था। आपको रोहित वेमुला याद होगा। रोहित वेमुला रोहित वेमुला के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस थी जिसमें बोला गया था कि जो रोहित वेमुला की मदर सजेशंस दे रही है उसको यूजीसी अपनी गाइडलाइंस में इंक्लूड करे। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। पहला तो वो किस्म आपको यही समझ में आता है, देखिए मानहानि का मुकदमा हो सकता है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, एक व्यक्ति के कहने पे आप पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, कैंपसेस के आप नॉर्म्स सेट कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, रोहित वेमुला की मदर के वकील कौन है, क्योंकि वो तो नहीं बोलेगी कुछ, तो उसकी जगह जो बोलेगा वो कौन बोलेगा, उसका वकील। उसकी वकील है इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह पूरे इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो इंदिरा जयसिंह वोकिज्म के ऊपर काम करती है। और देश के अंदर जितने इस तरीके के बवाल होते हैं तो उसके पीछे इंदिरा जयसिंह का नाम हर जगह आपको मिल जाता है। तो इंदिरा जयसिंह के प्रिपेयर किए गए सजेशंस के आगे यूजीसी ने मत्था टेक दिया और नए रेगुलेशन निकाल दिए। तो यूजीसी ने जो सरेंडर किया, अब उसके सीधे सीधे इम्पैक्ट हर जर्नल कैटेगरी के बच्चे की जिंदगी पर आएंगे। अब उसके लिए कौन खड़ा होगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास तो पीछे से बैकअप होता है। रोहित वेमुला के पास ना तो इतना पैसा था कि इंदिरा जयसिंह को दे सके, ना ही इंदिरा जयसिंह फ्री में केस लड़ने वाली। तो हुआ क्या होगा आप सब जानते हैं, एनजीओ की लॉबी सारी की सारी काम पे लगी हुई है। उन्होंने ये सारा केस टेक ओवर किया और जिसका परिणाम आज ये मिला। अब उससे पहले हम बात करते हैं रोहित वेमुला के ऊपर, थोड़े से हिस्टोरिकली फैक्ट्स में जाते हैं। रोहित वेमुला पर कोई किसी तरह का आज तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ये एक सर्वविदित सच्चाई है। सारी मीडिया के द्वारा गढ़ी हुई कहानियां थी जो कि विदेशों से फंडेड था। उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं निकल के आया, बल्कि उल्टा उसके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल और उठ गया था। दूसरा, इंदिरा जयसिंह जैसे जो फोर्ड फाउंडेशन फंडेड वकील है, उन्होंने एफसीआरए जिनका जब कैंसिल हुआ, गवर्नमेंट ने किया था 2016 में, तो उसका बदला लेने के लिए पूरे देश के अंदर ये बवाल काटने की तैयारी करी। 2013 के अंदर जो निर्भया एक्ट बना था उसके पीछे भी आपको ध्यान है कौन था? उसमें भी इंदिरा जयसिंह ही थी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। तो यहाँ एक और गेम खेल रही है इंदिरा जयसिंह, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू चाहती है कि जो पॉक्सो है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो चाहती है कंसेंट एज सेक्स की जो है उसको डाउन करके 16 साल किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम केसेस जो है पॉक्सो के अंदर जो जाते हैं 16 से 18 साल के बीच में जाते हैं, और कुछ विशेष प्रजाति के लोगों के ही जाते हैं, उनका टारगेट वही होता है। तो इसके पीछे भी इंदिरा जयसिंह है और अगला काम उसका यही है। तो अब पूरी स्टोरी को अगर आप समझें तो ये देखिए, यूजीसी ने सीधा सीधा सरेंडर कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी लॉजिकल काम नहीं किया। अब आप बोल सकते हैं कि भाई उनकी तरफ से लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति के कहने पर आप पूरे देश के नॉर्म्स बदल दें? मुझे तो कहीं से औचित्य नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दे दो। अब वो भी वो केस जिस केस के पीछे खुद सच्चाइयां नहीं थी, कुछ और ही था, रोहित वेमुला का। तो यहाँ पे समझ में एक बहुत साफ आता है कि सिस्टम आज भी उन्हीं का चल रहा है, सरकार किसी की भी हो। मेरे को हरीश साल्वे सर की एक बात याद आती है
कि सरकार भले ही मोदी बना ले, बीजेपी बना ले, लेकिन सिस्टम हमेशा उन्हीं के हाथ में रहेगा और वो बैकडोर चैनल के थ्रू अपना काम करते रहेंगे और सीधा-सीधा कोर्ट के थ्रू वो सारे काम कर रहे हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये जो यूजीसी की रेगुलेशन है, इसका एक उदाहरण है।